अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? वापसी का सफ़र ठीक है। तो राजधानी की कहानी का वेला है। सफ़र भी करूँ तो नाल राजधानी की कहानी भी साझी करूँ। अज राजधानी दे विच अहम जिहड़ा खबरां हैं वो तुहाडे नाल साझा करे सूँ। थोड़ा जिहा सीधा रस्ता पकड़ गिनूँ ते वल जनाबे आली खबरें दी वारी आसी। खुशखबरी ये है कि तवील खुश्क साली के बाद अज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के विच मींह वस पे। मींह का इंतज़ार हा, खास तौर पर बारानी इलाके दे विच ते उन्हां इलाकों के विच जिथां कणक की काश्त है। कणक जिहड़ी है उसको पानी की इंजे वेले अशद जरूरत है। बीमारी की सूरत हाल भी है ते पानी की कमी की सूरत हाल भी है। तो ये मींह पवन नाल बारिश थवन नाल भला है जट्टें दा, किसानें दा, कणक रहावण वाले लोकें दा। पंजाब के इलाके दे विच मुल्तान, बहावलपुर, रहीमजर खान इन्हां तमाम डिवीजन इवें बारिश थी है। इवें सिंध दे विच खास तौर पर कश्मीर, मीरपुर, माथेलो, घोटकी ते नाल बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों कोयटा समेत बारिश वसी है। हब विच भी ते नाल लाहौर दे विच भी किड़मिड़ थी है। ते इस्लामाबाद ते रावलपिंडी दे विच भी अज रात को ते कल सवेरे बारिश का इम्कान जाहिर किया वेंदा पे। डी को तो सिज अख मचोली जारी रखी है ते शाम के टाइम बदल ऐन कुछ, लेकिन अज रात को इम्कान जाहिर है एक जो शायद मींह का कुछ कड़ियाँ धामिन। एक चंगी खबर है, अच्छी खबर है। बहु मुद बाद खास तौर के उत्ते सियाले दे विच ई दफ़ा उक्का बारिश थी कहनी इस्लामाबाद दे विच, सिवाए चंद कड़ियाँ डठियां उस मुख्तलिफ इलाकों के विच। लेकिन जिमें इस्लामाबाद दे विच सियाले को बारिश थी है उस हिसाब नाल लिठा वजे तो पत्थों पई नहीं पीठी, बिल्कुल घट बारिश थी गई। हुण इम्कान ज़ाहिर थी ना पे कि शायद अज बारिश थी वे। वैसे भी इस्लामाबाद के खास तौर पर खानपुर डैम हो गए, रावल डैम हो गए, उनके पानी की सतह जी खतरनाक हद तक भी समझो ढह चुकी है। तो पानी का जोड़ा जखीरा आप रावल डैम में तो 15 नींदा रह चुके। देखो अल्लाह करे कि बारिश थी पे, चंगी बारिश थी वे तो लोगों का भला थी वे। ये जनाबे अली बारिश की खैर खबर रही। तो ये तो इलावा जोड़ा है आर्मी चीफ साहब लंदन पहुँच गए। लंदन दे विच उन्हां दा इस्तकबाल था। तो ये तो इलावा जनाब अली अज सुप्रीम कोर्ट दे विच मिलिट्री ट्रायल केस है, उहदे विच सवालात जजा ने अज भी चाहतन। एक भी ये सवाल चाहता गया जो 21वीं तरमीम दे विच फौजी अदालतें को कल अदम करार क्यों नहीं दिता गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखे इलाके जो 4 साल फौजी अदालत जोड़ा हैं वो मुल्क दे विच कायम रह गए। तो क्या इन्हां 4 सालों के विच मुल्क दे विचों दहशतगर्दी खत्म थी गई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी रिमार्क दिते। उन्होंने आखे जो तुसां 26वीं तरमीम मंजूर करेंदे हो बल सागो आदे हो जो एक कलदम करार दे दो। जाहिर है तुसा अरकान पार्लीमेंट भी हो, पार्लीमान जोड़ा है खुद एक कानून जोड़ा है पास करेंदी है और उनके बाद अदालत गिरना दिन ते आके आदन जी कौन कलदम करार दे दो। नदीप खोसा आके जो PTI वोटें का हिस्सा कहना कि तो इन मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखे इलाके जो तोरा कम मुखालफत करना, अगर तुसा वोट ना किया तो कम अज़ कम मुखालफत तो करो। ये तो तोरा कम हा, तुसा अपना किरदार अदा करना, तुसा अपना किरदार अदा नहीं की। केस की समात कल तक मुलतवी की गई है। लतीफ़ खोसा जोड़ा है चौधरी एतजाज एहसन दे वकील हैं, उन्होंने
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨੈਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਫ ਸਿਟੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ 20 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PTI ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਚੌਧਰੀ ਆਖੀ ਜੋ PTI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਜੋ PTI ਦੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ को ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਨੀ PTI ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਫੌਜ ਚੌਧਰੀ ਆਖੀ ਜੋ ਕहीं ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਓ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਓ ਅਗਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਖੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ थे ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਕਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਆਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਾਇਆ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸੀ। ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਖੇ ਜੋ 27 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਏ। 500 ਬੱਸਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਜੋ ਰੇਂਤੀ ਕੋ ਹਿਰਾਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਸਬ ਹੋ ਸਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਸੀਨੀਅਰ मिनिस्टर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन भी बयान जारी कर दिते जो सिंध पहला सूबा है जै पीपल्स बस सर्विस ते पिंक बस सर्विस शुरू की है। इलैक्ट्रिक व्हीकल्स का इब्तदा जड़ा है आगाज़ पाकिस्तान दे विच सिंध हुकूमत किया ना कि जो पंजाब भी ये सर्विस चलाने का ऐलान किए। ये खुश आइंद है इस तरह की सर्विसिज फराहम करना आवाम वास्ते फ़ायदे की गाल है। ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਗੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਥੀਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਜੈ ਰੇਂਜਰਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ सूबाई हुकूमत लश्कर घिन के विफाक ते या बे सूबे ते हमलावर नहीं थी। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले को मैं कहीं भी माफ़ ना करे सा।
एक किस्म का इमरान खान साहब को माफ़ी ना देवन का ऐलान मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किए। उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया वो कई सूरत खान साहब को माफ़ ना कर सन। नवाज शरीफ साहब का भी बयान है उन्हें कि जो कुछ गिरोह सियासत ते जमहूरीत के बुनियादी असूलों तो नावाकिफ हैं। लांग मार्च धरने पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त बिल्कुल ना दी वैसी। कहीं को भी तामीर ते तरक्की के सफ़र रुकावट न बनन देसूँ। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई तो असा वो कई सूरत कामयाब न थे ॾिसूं। सैनेटर इरफान सिद्दीकी आखे जो ये उन्होंने मुलाकात के गुफ्तगू थी। उन्हें आखे जो तरक्की का सफ़र अगर जारी रहा तो मुल्क IMF की ज़रूरत तो आज़ाद थी वजे हा। खुशहाली का सफ़र न रुके हा तो कहीं के सामने हाथ फैलावन की ज़रूरत भी पेश ना आया। ये जनाब अली नवाज शरीफ साहब का बयान आ। इन तो इलावा देखो बारिश थी या नहीं थी राजधानी दे विच अज यो कुछ पाकिस्तान ते न्यूजीलैंड का मैच भी जारी है। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच है, इफ्तिताही मैच है। पाकिस्तान इस मैच को कई सूरत जीतेंदा फिलहाल तो नज़र नहीं पिया आता। तो देखो क्या थी न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का शुरू थी वन खुश आइंदकान है। इफ्तिताही तकरीब जी है कराची थी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खतून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी ई मौके पर मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब पाक फिजाइया की तैयारी शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया। ये है सी अज की अपडेट राजधानी की कहानी विचों ते मजीद खबर मजीद गल ही वल करेसूँ वेंदे वेंदे एक बारी वल गुजारिश यह करेसा कि इन ब्लॉग को तुसा शेयर लाजमी करने। फेसबुक ते रेदे बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर की वजो। ट्विटर या एक्स ते रेदे बैठे हो तो एक्स ते शेयर की वजाए। अगर यूट्यूब ते रेदे बैठे हो तो यूट्यूब उत्ते भी शेयर का ऑप्शन भी मौजूद है, कमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। जे चैनल को हाल तक तुसा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर छो। कल बार मिलसूँ रब सोने के हवाले।